सूरतुल फील ये मक्की है और इसमें 5 आयात हैं कुरान में। सफ़ा नंबर 965 सूरह फील मक्की है। इसमें 5 आयात हैं और 1 रुकू है। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अब ये जो सूरत है इसके अंदर असहाबे फील का वाक़या आ रहा है। पहली आयत पढ़ो ना। अलम तारा, क्या आपने मुलाहिजा नहीं किया, क्या सलूक किया आपके रब ने हाथी वालों के साथ। असहाब का माना है वाले, फील का माना है हाथी। ये वाक़या कब रूनुमा हुआ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने ये लफ्ज़ सुना होगा, जिस साल पैदा हुए वो साल था आमुल फील, हाथियों का साल। उस साल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई 571 ईस्वी। ये जो असहाबे फील का वाक़या पढ़ रहे हैं 571 ईस्वी, फरवरी का आखिर था या मार्च की इब्तिदा थी जब ये वाक़या हुआ था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से 50 दिन पहले का वाक़या है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से 50 दिन पहले का वाक़या है जब अबरहा ने आकर मक्के को गिराना चाहा था। ये है जी उसकी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, क्या आपने मुलाहिजा नहीं किया, क्या सलूक किया आपके रब ने हाथी वालों के साथ। क्या किया। अलम नहीं बना दिया उनके मकरो फरेब को, फी तदलील नाकाम, व अरसल भेज दिए उन पर परिंदे डारों के डार। अबाबील का माना है गौल के गौल, जमाअत दर जमाअत, कसीर तादाद में अल्लाह ने उन पर परिंदे भेज दिए थे। अब ये कितना लश्कर था और कितने हाथी थे उस अबरहा के पास और सबब क्या बना था। तफसीर कबीर के अंदर ये वाक़या मौजूद है और तिबियानुल कुरान के अंदर जिल्द नंबर 12 के अंदर भी मौजूद है। इसके अंदर बहुत लंबा था, इन्होंने थोड़ा जामे तौर पर लिखा है। अब वो कि जिसकी वजह से काबे को गिराने की उसको ज़रूरत पेश आई और अल्लाह तबारक व ताला को अबाबील भेजने की ज़रूरत पड़ी, वो क्या है। हबशा के बादशाह की तरफ से अबराहा को यमन का गवर्नर मुकर्रर किया गया था। यमन का गवर्नर था ये अबराहा। इसने सनआ नामी शहर में एक कलीसा बनाया था। कलीसा आज भी यमन का दारुल खिलाफा वो है सनआ, उस शहर का नाम है। उसने शाह हबशा को खत लिखा, मैंने आपके लिए एक बेहतरीन गिरजा तामीर किया। ये अबरहा ने खत लिखा कि मैंने एक गिरजा तैयार किया, मेरी ख्वाहिश है कि आइंदा अरब के लोग काबे को छोड़कर इस गिरजे में हज और तवाफ किया करें। ये अबरहा ने कहा कि काबे को छोड़कर इसका जो मैंने गिरजा बनाया तवाफ करें। ये खबर जब मक्के में पहुंची तो बनी किनाना के एक शख्स ने गुस्से में आकर उस गिरजे में बौलो बराज कर दिया। जिस जो किसने कनीसा नहीं बनाया था अबरहा ने, उसके अंदर जाकर पेशाब कर दिया। ये देख कर अबरहा आग बगोला हो गया, बड़ा गुस्सा आया उसको। उसने कहा अगर मैंने काबे को ना गिराया तो मेरा नाम अबरहा नहीं, अब मैं काबे को गिराऊंगा। वो उसी वक्त हाथियों की एक फौज के साथ काबे पर हमला करने के इरादे से रवाना हुआ। 60,000 का लश्कर था और 12 मजबूत हाथी जो काबे को बैक वक्त गिरा देंगे, मजबूत हाथी। कहते हैं जब वो निकला मक्का मुकरमा से 2 मील के फासले पर जा ठहरा, बिल्कुल करीब है, 2 मील दूर मक्का है। उसने अपने एक सरदार को हुक्म दिया कि मक्के के लोगों से छेड़छाड़ करे, सो वो सरदारे कुरैश के ऊंट और दूसरे मवेशी छीन कर ले आया। ऊंट छीन कर ले आए और जिनमें 200 ऊंट हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। 200 ऊंट हजरत अब्दुल मुत्तलिब के थे। उसके बाद अबरहा ने किसी को भेजकर उन्हें बुलवाया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया गया। अबरहा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बहुत इज्जत की और तर्जुमान के जरिए उनमें ये बातचीत हुई।
अबरहा ने कहा तुम क्या चाहते हो, अब्दुल मुत्तलिब से कहा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा तुम मेरे ऊंट वापस कर दो। अब उसने क्या क्या चाहते हो, मैं आया हूं काबा गिराने, आपने फरमाया मुझे मेरे ऊंट वापस कर दो। अबरहा ने ताज्जुब से कहा तुम्हें ऊंटों की फिक्र है और खाने काबे की कोई फिक्र नहीं, तुम्हें ऊंटों की फिक्र है, खाने काबे की कोई फिक्र नहीं। अब इस पर जो अल्फाज है ना जी, वो तफसीर इब्ने कसीर में भी मौजूद हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया इन्नी आना रब्बुल इबिल, मैं हूं अपने ऊंटों का मालिक, मुझे वो चाहिए। व इन्ना लिल बैती रब्बन सायमनाउहु, और काबा जिसका घर है वो अन करीब खुद उसकी हिफाजत करेगा। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया जिसका घर काबा है वो खुद बचाएगा, मैं हूं ऊंटों का मालिक, मेरे ऊंट वापस कर दो। अब सुने जी, कहते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊंट लेकर मक्के में लौट आए और कुरैश से कहा तुम लोग शहर मक्का से निकल जाओ और पहाड़ों के दरों में पनाह ले लो, और खुद चंद आदमियों के साथ खाना काबा में गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में जाकर दुआ करते हैं, ए अल्लाह हर शख्स अपना घर बचाता है, आज तू भी अपना घर बचा ले। हर शख्स अपना घर बचा रहा है, कहीं ऐसा ना हो इनकी सलीब और इनकी तदबीर तेरी तदबीर पर गालिब आ जाए, और अगर तू हमारे किबले को इन पर छोड़ना चाहता है तो तू जो चाहता है वो कर, तो जो चाहता है वो कर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इस दुआ के बाद अपने साथियों के साथ पहाड़ों के दर्रे में पनाह गजीन हो गए। दूसरी सुबह को अबरहा काबे को गिराने के लिए अपनी फौज और हाथियों को लेकर रवाना हुआ। अब हाथी का वाकया सुने। जब उसने हाथी का मुंह मक्के की तरफ किया, हाथी बैठ गया। जब हाथी का मुंह मक्के की तरफ किया तो हाथी बैठ गया। बहुत कोशिश के बावजूद ना उठा। फिर उसने हाथी का मुंह काबे के गैर की तरफ मोड़ा तो हाथी उठ के चल पड़ा। काबे की तरफ रुख करता तो हाथी बैठ जाता, और पासे रुख करता तो वो हाथी चल पड़ता। जब वो उसका मुंह मक्के की तरफ करता तो वो बैठ जाता, दूसरी तरफ उसका मुंह करता तो वो चल पड़ता। इसी असना में अल्लाह ने समंदर की तरफ से परिंदों की जमाअतें भेजी। वो परिंदे कैसे थे, उनकी चूंच और पंजू में कंकरियां थी। चूंच में एक, पंजू में दो कंकरियां थी। तो कहती हैं उन्होंने वो कंकरियां बरसानी शुरू कर दी। जिस शख्स पर वो कंकरियां गिरती वो हलाक हो जाता। हर कंकरी पर उस शख्स का नाम लिखा हुआ था, और कहते हैं वो कंकरी उसके सर में घुसती और उसकी मकअद से निकल जाती, पेशाब वाली जगह से निकल जाती। ये देख कर अबरहा का लश्कर भाग निकला। अल्लाह ताला ने दुश्मन से अपना घर बचा लिया। अल्लाह तबारक व तआला। ये दलाइलुन नुबुव्वा इमाम बैहकी की और तफसीर कबीर जिल्द नंबर 11 में ये जो सुनाया है उसमें मौजूद है। ये अबाबील किसी परिंदे का नाम नहीं है, अबाबील जमा का लफज है और इसका माना है डारों के डार, जमात दर जमात अल्लाह ने परिंदे भेजे। कहां से पैदा किए गए, समंदरों से। कहते हैं उनके मुंह ऐसे थे जैसे दरिंदे का मुंह होता है, परिंदे थे मुंह ऐसे थे दरिंदे का होता है। पंजे में दो और एक चूंच में उनकी कंकरियां थी। रंग कैसा था, बाज ने सब्ज कहा, बाज ने सफेद कहा, बाज ने सियाह कहा। जिसने जो देखा वो बयान कर दिया। पढ़ लीजिए कि तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, जो बरसाते थे उन पर पत्थरियां मिन सिज्जील कंकर की। फजअलहुम आलाहुम का अस्फिम माकूल, बस बना डाला उनको जैसे भूसा खाया हुआ। गंदम गंदम जहां से दाना नहीं निकलता फिर वो खाली बच जाती है, फिर भूसा निकलता है। अल्लाह फरमाता है ऐसे रेजा रेजा कर दिया उनके जिस्मों को। किन्हों ने, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए उन परिंदों की कंकरियों ने उनको रेजा रेजा कर दिया था। ये है असहाबे फील आमुल फील 571 ईस्वी का वाकया है, और तादाद थी अबरहा की 60,000। और वजह क्या बनी, कलीसा बनाया और उसने कहा मैं लोग का इसका तवाफ करें जैसे काबे का करते हैं। तो अरब में से एक शख्स को गुस्सा आया, उसने जाकर बौल कर दिया, जिसका सबब बना कि मैं जाकर काबे को गिराऊंगा। ये सूरह फील मुकम्मल हो चुकी।